खबर जयपुर से है, जहां 2021 में हुई एसआई भर्ती में कथित पेपर लीक के मामले को लेकर अभ्यर्थियों ने मोर्चा खोल दिया है। शहीद स्मारक पर सैकड़ों की संख्या में युवा प्रदर्शन कर रहे हैं और भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर अनिश्चितकाल धरने पर बैठे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस भर्ती प्रक्रिया में भारी गड़बड़ियां हुई हैं और पेपर लीक जैसे गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच अब तक नहीं हो पाई है। उनका आरोप है कि जब तक सरकार इस भर्ती को रद्द नहीं करती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो ये आंदोलन को और भी तेज करेंगे। इसके साथ ही आरएलपी के हनुमान बेनीवाल भी प्रदर्शनकारियों के साथ शामिल हुए। बेनीवाल ने एसआई भर्ती 2021 रद्द करने और रीट 2021 पेपर लीक की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। और ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई जाएगी राजस्थान की, और आवश्यकता पर हम दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। इसमें आर पार का फैसला हम कराएंगे, बच्चों को न्याय दिलाएंगे, आरपीएच को ठीक करेंगे। आपको पता है कि राजस्थान में जिस तरह एनकाउंटर की घटनाएं हुई, हनुमान बेनीवाल जहाँ भी बैठा उन्होंने एनकाउंटर को खुलवाया। आप हिस्ट्री को उठा के देख ले, पिछले से आज तक तो जो भी प्रयास किया उसमें सफलता मिली है। सीटीआई भर्ती रद्द करें और बदमाश है उनको गिरफ्तार करके जेल में डालें, तो जो सही है वापिस आ जाएंगे। और अपन करें सीबीआई से करा लो, एसओजी से करा लो, ईडी से करा लो, तो सारी जगह ये इस तरह का घालमेल हो गया। इसीलिए कश्मीर के अंदर हमारे निर्दोष लोग शहादत दे रहे हैं, 27 लोग, 28 लोग। सरकार अगर चाहते तो वहाँ सिक्योरिटी बेसिस सिक्योरिटी फाइट हो सकती थी। बताओ, घोड़े वाला भी, होटल वाला भी, तो सरकार क्या कर रही है? इनका इंटेलिजेंस का कितना बड़ा फेल्योर है। आज हम चारों तरफ शहादत की बात कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने अपने परिवार खो दिए, बच्चे खो दिए, जिनकी नई नई शादियाँ हुई, किस तरह बच्चे बिलखते हुए देख रहे थे, किस तरह उसको हवा दी जा रही। आप ये बताएं कि उस समय अगर सरकार ठीक स्थिति में होती, वहाँ एक एक व्यक्ति की सही जांच होती, 1.5 घंटे बाद वहाँ आर्मी पहुँचती है, 1.5 घंटे बाद पैरामिलिट्री फोर्स पहुँचती है, तो 1.5 घंटे तक कुछ पर्यटन स्थल पर सबसे ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं। और सरकार की सुरक्षा क्या थी, देश की सुरक्षा क्या थी? पता है कि कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद ये करें भाई स्थिति ठीक नहीं, तो सरकार को ध्यान रखना चाहिए या पर्यटन को बंद कर देना चाहिए कुछ समय के लिए। अभी हालात ठीक नहीं, 6 महीने बंद रहेगा। जब लॉकडाउन के अंदर आप लोगों को बंद रख सकते हो, मोमबत्ती जगवाते हो, थाली बजवाते हो, दूसरे पिपाड़ी बजवाते हो, क्या क्या करवाते हो, तो यहाँ भी तो कर सकते हो। आखिर कब तक मोदी जी आप भी देश की जनता के साथ धोखा करते रहो? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल को जान का खतरा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो से मिले इस इनपुट के आधार पर शुक्रवार ही रात राजस्थान ने नागौर सांसद की सुरक्षा को बढ़ा दिया। पुलिस मुख्यालय ने बेनीवाल के नागौर और जयपुर स्थित आवास पर रिव्यू के बाद पुलिस गनमैन और क्विक रिस्पांस टीम के जवानों को तैनात कर दिया। बेनीवाल का कहना है कि वे इससे घबराएंगे नहीं और जनता के मुद्दों को पहले की तरह ही जोर शोर से उठाते रहेंगे। तेलंगाना के भारत समिट में लोकसभा नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि कुछ साल पहले हम कांग्रेस पार्टी में पूरी तरह फंसे हुए हैं और अलग थलग महसूस करते थे। यह नई राजनीति आक्रामक राजनीति जहां विपक्ष से बात नहीं की जाती लेकिन विचार विपक्ष को कुचलने का है। हमने पाया कि हमारे सभी रास्ते बंद हो गए हैं। मीडिया, सामान्य माहौल हमें उस तरह के काम करने की अनुमति नहीं दे रहा था जैसा हम चाहते थे, इसलिए हम इतिहास में वापस पहुंचे और कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलने का फैसला किया। पहलगाम हमले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार प्रतिक्रिया स्वरूप जलबंदी का जो भी कदम उठाएगी हम उसमें पूरा सहयोग देंगे। विदेश मंत्रालय ने कैलाश मानसरोवर यात्रा की तारीखों का ऐलान कर दिया। यह यात्रा जून 2025 से अगस्त 2025 के बीच आयोजित की जाएगी। इस बार यात्रा की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल रखा गया है। आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी के बाद से यात्रा करीब 3 साल निलंबित थी। यात्रा पर जाने के इच्छुक श्रद्धालु को आधिकारिक वेबसाइट kmy.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि इस साल भी कैलाश मानसरोवर यात्रा जून से अगस्त तक ही आयोजन किया जाएगा। यात्री कैलाश यात्रा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। यहाँ एक साथ कई टीमों ने मिलकर शहर में अवैध रूप से रह रहे 500 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिरासत में लिया है। क्राइम ब्रांच ने सूरत से 100 और अहमदाबाद से 450 से ज्यादा बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया है। पंजाब सरकार ने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव कम निदेशक ने प्रदेश के सभी राशन कार्ड धारकों को एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। इस आदेश के तहत नीले कार्ड धारी सभी लाभार्थियों को 30 अप्रैल 2025 तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करवानी होगी। यदि निर्धारित समय पर यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो ऐसे लाभार्थियों को राशन वितरण की सुविधा से वंचित किया जा सकता है। शुक्रवार 25 अप्रैल देर रात जयपुर के जौहरी बाजार में जामा मस्जिद के बाहर पोस्टर लगाने को लेकर विवाद छिड़ गया। हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में मानव चौक थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। इस घटना के बाद बड़ी चौपड़ और आसपास के इलाकों में तनाव का माहौल बना हुआ है।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और असम बीजेपी अध्यक्ष दिलीप सेठिया ने राज्य में आगामी पंचायत चुनावों के लिए असम बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। इन सभी तमाम खबरों पर क्या कहेंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बाकी का जो तमाम जानकारी के लिए बने रहिए फ्रीडम न्यूज के साथ।